नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल चैनल पर। नौकरी में बदलाव होगा, नौकरी में तरक्की होगी या फिर नौकरी में किस तरह का मोड़ आने वाला है मेरे मित्रों। इसी के साथ साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों पर आज ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये जानेंगे आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल में। इससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 6 अगस्त 2025 श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आज रहेगी। प्रदोष व्रत मेरे मित्रों आज होगा। बुधवार का दिन है। गणपति जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। 5:44 पर सूर्योदय, जबकि शाम को 7:08 पर सूर्यास्त का समय दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। अभिजीत मुहूर्त का आज कोई भी समय नहीं दिखाई दे रहा। 12:26 से दोपहर 2:07 तक राहु काल आज रहेगा। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्रों के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशाशूल मेरे मित्रों उत्तर दिशा की रहेगी। कन्या राशि वालों, आज चंद्रदेव 11वें भाव के मालिक सुख भाव में विराजमान रहेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में इसको बहुत अच्छा कहा गया है कि एकादश भाव का मालिक जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो ये कहीं ना कहीं अच्छे योग बनाता है, अच्छे संकेत देता है, आपके सुखों से आपको जोड़ता है और कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशहाली के संकेत लाता है। गुरु की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि से आपकी बुद्धिमत्ता, तार्किक शक्ति और निर्णय क्षमता में वृद्धि के योग बनते हैं। शुक्र की दृष्टि रचनात्मक क्षेत्रों जैसे कला, मीडिया, डिजाइन और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को लाभ दिला सकती है। 10वें भाव में बैठे गुरु और शुक्र दोनों आद्र नक्षत्र में हैं, दोनों ही राहु के नक्षत्र में हैं। तो इसका मतलब यह होता है ज्योतिष शास्त्र में कि गुरु और शुक्र पर राहु की दृष्टि आपको ऐसी स्थिति में डाल सकती है जहां सोच से ज्यादा तेज निर्णय की आवश्यकता पड़े। यह गोचर की स्थिति बन रही है मेरे मित्रों। और गुरु और शुक्र की दृष्टि सीधे चंद्र पर पड़ रही है और चंद्र पर शनि और केतु की दृष्टि भी है। शनि की दृष्टि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, लेकिन शनि की दृष्टि से गोचर में कहीं ना कहीं चंद्र पर दृष्टि पड़ रही है तो विषदोष भी बनता है। तो कुछ हल्की फुल्की बेचैनी, मानसिक बेचैनी का संकेत यहाँ पर बनता है। तो करियर के लिए मेरे मित्रों यह गोचर शुभता के संकेत दे रहा है। शनि की 10वीं दृष्टि जो चंद्रमा पर है मेरे मित्रों, यह कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को थोड़ा सा चुनौती दे सकता है। आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपको परख सकता है कि यार, अब जैसे बॉस ने आपको ज्यादा काम दे दिया तो वो आपकी क्षमता को पहचानने के लिए दिया, लेकिन आपने सोचा कि यार आज मेरे पर काम ज्यादा मुझे दे दिया गया, मैं कैसे करूंगा। तो यहाँ पर आप इस चीज को इस तरीके से ना लेकर के कि काम कैसे करूंगा, आपको उस काम को बहुत पोलाइट तरीके से करना है, क्योंकि यह आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा मील का पत्थर साबित हो सकता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, यदि अभी प्रमोशन की आपकी उम्मीद थी तो उसके लिए आपको अभी संयम रखना होगा, लेकिन पद मान प्रतिष्ठा आज आपकी गुरु और शुक्र की दृष्टि चंद्र पर होने के कारण बढ़ने के संकेत करियर में दिखाई दे रहे हैं। व्यापार और पार्टनरशिप क्या कहती है कन्या राशि 6 अगस्त में? व्यापार और पार्टनरशिप, चंद्रमा सुख भाव में गुरु और शुक्र की दृष्टि से दृष्ट है, तो व्यापार में स्थिरता और कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ के संकेत दिखाई देते हैं। 7वें भाव में वक्र शनि और नेपच्यून की स्थिति बनी हुई है जो पार्टनरशिप में गहराई को ला रही है, लेकिन मंगल से राहु का षडाष्टक योग भी है। तो कोई भी निर्णय करने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए क्या है, जब मंगल और राहु का षडाष्टक योग बनता है तो ऐसे में कभी कभी क्रोध के चलते जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमें परेशानी में डाल देता है मेरे मित्रों। तो आपको ऐसा नहीं करना, सोच समझ करके ही फैसला लेना है, भ्रम से आपको बच करके रहना है। नेपच्यून शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है मेरे मित्रों, तो पार्टनर आपको यहाँ पर बहुत आशावादी दिख सकते हैं। उनकी पॉलिसीज आपको बहुत सूट कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि वो जो कह रहे हैं उसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी अब दोनों के विचार एक हो, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले थोड़ा सा सोच समझ लीजिएगा या अनुभवी से सलाह ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की चंद्र पर दृष्टि और मंगल से राहु का षडाष्टक योग ये कुछ ना कुछ भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आपके लिए अनुभवी की सलाह लेना काफी अच्छा हो सकता है मेरे मित्रों। प्रेम जीवन और लव लाइफ, कन्या राशि 6 अगस्त।
आज चंद्रमा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव में है। ये संकेत करता है प्रेम में गहराई को, प्रेम में भावनात्मक जुड़ाव को, प्रेम में एक दूसरे को समझने को, लव लाइफ को निखारने का योग बनता है। गुरु की दृष्टि संयम बढ़ाती है, गुरु की दृष्टि समझ को बढ़ाती है, गुरु की दृष्टि सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर संकेत करती है मेरे मित्रों। तो प्रेम के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जा सकता है। किंतु मेरे मित्रों यह भी ध्यान रखना होगा कि शनि की 10वीं दृष्टि भी चंद्रमा पर है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि आप अपने पार्टनर की बातों को गलत समझ लें, वे बोले कुछ और या उनके कहने का उद्देश्य कुछ और हो, आप उसको किसी और उद्देश्य में ले जाएं। तो इस तरह की बातें से आपको बचना होगा, वस्तु स्थिति को जानना होगा, किसी भी बात को पूरी तरीके से समझे बिना उसका रिप्लाई आपको नहीं करना। यही आपके प्रेम संबंधों को काफी गहराइयों तक ले जा सकता है मेरे मित्रों, और आपकी लव लाइफ को मधुर कर सकता है। संतान, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा क्या कहता है 6 अगस्त का कन्या राशि को। पंचम भाव में प्लूटो सूर्य के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये शिक्षा व रचनात्मकता की गहरी सोच को दर्शाता है मेरे मित्रों। ये संकेत करता है कि आप रचनात्मक विषय को बहुत अच्छी तरीके से कैच कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कठिन लगता है, उस सब्जेक्ट को आज अच्छी तरीके से आपका सीखने का दिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज चंद्रदेव पर गुरु और शुक्र की दृष्टि आपके माइंड को शार्प कर रही है, स्मार्टनेस आपके अंदर कहीं ना कहीं विकसित करती हुई दिखाई देती है। राहु षष्ठ भाव में गुरु के नक्षत्र में, तो प्रतियोगिता में यह जो गोचर बना हुआ है, ये प्रतियोगिता में कहीं ना कहीं विजय के योग बनाता है मेरे मित्रों, विजय के संकेत देता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या मैं पूरी तैयारी कर चुका हूं, क्या मुझे और तैयारी करनी चाहिए। तो मेरे मित्रों आपको यह नहीं सोचना कि क्या मैं पूरी तैयारी कर चुका हूं, क्या अब मुझे और तैयारी की आवश्यकता नहीं, या मुझे और तैयारी करनी है। आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है आपके प्रतियोगी परीक्षा पर, कि वहां पर आपके लिए क्या क्या आ सकता है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। तो आपको बिना सोचे समझे अपनी मेहनत और निष्ठा के साथ लगातार आगे कदम बढ़ाना है। आज के गोचर का यही संदेश है कि आपको किसी भी तरह का भ्रम अपने मन में बिल्कुल नहीं रखना। गुरु और शुक्र आपकी कुंडली में यदि अच्छी स्थिति में है, पंचमेश की स्थिति और पंचम भाव की स्थिति आपकी कुंडली में यदि अच्छी स्थिति में है मेरे मित्रों, तो आज पढ़ाई में आपका समर्पण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये संकेत है कि पढ़ाई को पूरी तरीके से आप पॉजिटिवली ग्रहण कर सकेंगे। इसके लिए एक उपाय हो सकता है कि बुधवार को हरी मूंग का दान करना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके लिए अच्छा हो सकता है मेरे मित्रों। बस हमारा कहने का मतलब यही है कि जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं कन्या राशि वालों के, वो परिश्रम करें, परिश्रम करने से न बचें। मेहनत ही सफलता की मेरे मित्रों कुंजी कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो मेहनत से बचने का प्रयास न करें और किसी भी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति को अपने अंदर न रखें। समय निकालें हर चीज के लिए, खुद के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी और थोड़ा सा मनोरंजन के लिए भी, क्योंकि दिमाग का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। दिमाग को शांत रखें और सकारात्मक रूप में कदम बढ़ाएं। तो यहाँ का गोचर आपके लिए शुभत्व की वृद्धि कर रहा है। संतान भाव की बात करें तो संतान भाव से आपको कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति होती हुई दिखाई देती है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा, पंचम भाव पर सूर्य और वक्री बुध की दृष्टि, ये आपकी संतान के साथ आपके संबंधों को गहरा करने में सहयोग करती है। लेकिन यहाँ पे मंगल और राहु का अष्टक योग, ये गुस्सा, यदि आप अधिक गुस्सा करते हैं संतान के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यह संतान मुझसे बात नहीं कर रही, तो उनकी फ्रेंड बन करके उनसे बात कीजिएगा, प्यार से बात कीजिएगा, तो आपकी संतान का आपसे रिश्ता मेरे मित्रों गहरा हो सकेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें, शनि वक्री है और नेपच्यून सप्तम भाव में है, यानी पति पत्नी के रिश्तों में गंभीरता और परख की यहाँ पर आवश्यकता है। देखिए शनिदेव जिस घर में बैठते हैं उस घर के भाव में वृद्धि करते हैं मेरे मित्रों, हमारे ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का कहना है। लेकिन शनि की जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये चंद्र राशि के आधार पर राशिफल है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि कहीं ना कहीं जीवन साथी से आपकी दूरी बढ़ रही है, या आप अपने दिल की बात उनसे खुल करके नहीं कह पा रहे, या वो अपने दिल की बात आपसे खुल करके नहीं कह पा रहे। तो आपको ऐसा फील होगा कि यार हमारे दोनों के अंदर संवाद की कमी हो रही है।
तो मेरे मित्र यहाँ पर एक स्पष्ट एक मृदु संवाद की आवश्यकता दिखाई देती है। मंगल देव और शनि देव समसप्तक योग बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए, अपने रिश्ते को सकारात्मक करने के लिए, अपने रिश्ते को परिपक्व करने के लिए बात करना जरूरी है। एक दूसरे के साथ मृदु व्यवहार करना बहुत जरूरी है। यदि आप ऐसा करते हैं मेरे मित्रों, तो आज का दिन चंद्र देव के सुख भाव में होने के कारण और शनि और चंद्र का चतुर्थ और दशम का संबंध होने के कारण आपके जीवन में गहराई ला सकता है, आपके अंदर प्रेम आकर्षण बढ़ा सकता है और आप एक तरीके से रिश्ते में नयापन आज महसूस कर सकते हैं। गुरु शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर प्रेम और मर्यादा को जोड़ती है मेरे मित्रों, लेकिन शनि की दृष्टि जिद को भी कहीं ना कहीं संकेत करती है। तो दोनों में से जिसके अंदर भी जिद है उसको निकालना जरूरी है, पहल करनी जरूरी है, और यह पहल आपके जीवन के लिए सुखद अनुभव क्रिएट कर सकती है मेरे मित्रों। आपकी एकादश भाव में सूर्य और बुध पुष्य नक्षत्र में है, तो देखिए यहाँ पर आय के नए स्रोत बनने की संभावना दिखाई देती है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि एकादश भाव के स्वामी जब सुख भाव में चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो ऐसे में व्यक्ति के सामने आय के नए स्रोत बनने की संभावना होती है। 10वें भाव में गुरु और शुक्र कहीं ना कहीं आपको नौकरी में, करियर में बड़ा अवसर दिलाने में सहायता करते हैं, यानी कि आपको करियर के क्षेत्र में एक बड़ा अवसर आज प्राप्त हो सकता है। 12वें भाव में केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, तो यहाँ पर यह बात बहुत ध्यान रखनी है कि कोई निवेश आदि करते हैं तो सोच समझ करके कीजिएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पर केतु की दृष्टि, वहीं पर चंद्र और शनि की दृष्टि है। समय निवेश के लिए सही नहीं बता रही, तो आपको अनुभवी की सलाह लेनी चाहिए और न करें तो अच्छा है मेरे मित्रों। भाग्य का साथ यहाँ पर शुक्रदेव की कृपा से आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 6वें भाव में राहु प्रतियोगिता में कहीं ना कहीं विजय के संकेत देता है। गुरु की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं आपके लिए सकारात्मक संदेश यहाँ पर मिलता है मेरे मित्रों, लेकिन चंद्र पर केतु की दृष्टि और मंगल का राहु से षडाष्टक योग, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको धैर्य से, संयम से ही काम लेना है। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों, तो मंगल देव आपके लगन में है, आपकी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। चंद्र पर शनि और केतु की दृष्टि है, थोड़ा सा नींद की कमी महसूस हो सकती है, थोड़ी सी मानसिक चिंता यहाँ पर हो सकती है शनि की दृष्टि के कारण। कोई पुराना रोग था उसके कहीं ना कहीं उभरने का संकेत यहाँ मिलता है, तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह पर ध्यान, योग, मेडिटेशन आप कर सकते हैं और मन को शांत रखने का प्रयास कीजिए, ये आपके जीवन में शुभता ला सकता है। तो मेरे मित्रों कमेंट्स करके बताइए, क्या आप भी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपका नौकरी में प्रमोशन हो सकता है? कौन सी बात आपके दिल को छू गई? क्या आपके अनुभव रहे राशिफल को लेकर के? कमेंट्स में अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनऊ निरंजन। हर हर